नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार में। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए टेट स्पेशल क्लास लेके आया हूं। टेट स्पेशल में पिछली क्लास में आपने देखा था, पूर्ण संख्या समझा था, पहले समझने के बाद पूर्ण संख्या, दशमलव, फ्रैक्शन, फिर उस पर क्वेश्चन किए थे। अभी हम बाद में उसमें और क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन आज से हम लोग प्रतिशत स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका प्रतिशत का बहुत बड़ा रोल है। प्रतिशत का बहुत बड़ा रोल है उत्तर प्रदेश की परीक्षा पेट में। तो प्रतिशत को अगर आप जान जाओगे तो मामला बन जाएगा, उससे फ्रैक्शन भी हो जाएगा और उससे मतलब कई सारी चीजें हो जाएंगी। बट परसेंटेज को जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर अदर किसी परीक्षा की आप तैयारी करें, उसके लिए हमारी स्पेशल क्लास चल रही है। शाम को 8 बजे आपकी वीडियो मिलता है आपको, तो आप 8 बजे कर सकते हो। पेट परीक्षा देना तो इन क्लासों को, छोटी छोटी क्लासों को जरूर करें, ठीक है ना। तो हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हम तुमको समझाएंगे उसके बारे में पूरा बेहतरीन ढंग से कि प्रतिशत होता क्या है। सारे बच्चे देखेंगे प्रतिशत होता क्या है ना। पहले हम प्रतिशत पे चलते हैं चीजों को। देखिएगा बच्चों, जब बात आती है प्रतिशत की, है ना, जब बात आएगी प्रतिशत की, ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत की समझिएगा एकदम अच्छे से। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति में 100, प्रति में क्या 100। अच्छा मेरी बात सुनिएगा, क्या होता है प्रति में 100? अब बात समझिए, प्रति में 100 का मतलब ये है कि कोई भी संख्या अपने आप में, पहले ये जानना है, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100 होती है, ये ध्यान रखना है। तो अगर किसी ने तुमसे पूछा कि जैसे भाई हम 5% हैं, मान लो, प्रतिशत का मतलब ऐसे ही तो लगाते हो प्रतिशत, तो देखो 5% है, तो प्रतिशत का मतलब होता है इस 5 में प्रति कितना है, मतलब इस 5 में 100 कितना है ये। तो अगर इसको तुम ऐसे करते हो तो बोलते हो सर 5 और हम प्रतिशत हटाएंगे तो गुणे में 1/100 में 100 जोड़ देते हैं, तो काटते हो तो बोलते हो 1 क्या आ गया 20। यही होता है प्रति में 100। क्या होता है? प्रति में 100। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या जानना है आपको कि जैसे प्रतिशत होता है तो प्रतिशत को कैसे, जैसे प्रतिशत है तो प्रतिशत से भिन्न में बदलना, एकदम बेसिक सी क्लास है एकदम। ये प्रतिशत से भिन्न में बदलना, कैसे बदलते हैं ये देखना होगा। जैसे तुम्हारे पास कोई संख्या दी गई, अभी हमने लिया था 5%, मान लो पहला, ठीक है, 5% लिया था, तो 5% का मतलब क्या हो गया कि यही भैया 5 और भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। क्या करते हैं? 100 का भाग देते हैं, तो गुणे 1/100, मतलब ये प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आएगा, ये कट जाएगा, कितना आ गया? 1 में कितना आ गया? तो प्रतिशत था ये, पहले ये प्रतिशत था ना आपके पास, ये जो चीज थी आपके पास प्रतिशत थी, और ये क्या आ गई आपके पास? ये भिन्न में आ गई। अच्छा, भिन्न का मतलब क्या होता है? जो संख्या अंश बटे हर पी या पी बटे क्यू फॉर्म में लिखी हो उसे क्या कहा जाता है? भिन्न कहा जाता है। तो आपने देखा सर ये तो क्लियर हो गया। फिर अगर हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं हमने लिया 15%, है ना, 15%, अब इसको भिन्न में बदलना है, तो आप क्या करोगे? 15 और गुणे 1/100 कर दो, चाहे 15/100 कर दो, बात एक ही। तो 5 तिया 15 और 5 से काटोगे तो 20 बार जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या आ गया? 3/20। ये क्या हो गया? ये भी भिन्न में हो गया। दूसरी चीज, मेरी बात समझिएगा, ये भी भिन्न हो गया। मान लो यहीं पे हम 20% लेते हैं, 20, तो क्या बोलते हो सर? 20 में आप ये कहते हो सर 20 में, अरे भाई पेन आ जा, 20/100 करते हो, 20×5 क्या कहते हो? 1/5 आएगा। मतलब कोई भी संख्या है, अगर आप उसको प्रतिशत से भिन्न में बदल लो तो बटे में क्या करना है आपको? 100, क्योंकि इसी पे पूरे क्वेश्चन होने वाले, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है, जैसे एक कोई संख्या और ले लेते हैं, मान लो हम 24 ले लियो, 24%, तो क्या हो जाएगा? 24 तो 4 से काटोगे, ठीक है ना, 4 छंग 24, 4 से काटोगे कितनी बार? 25, मतलब क्या आ गया? 6/25। ये भिन्न में आप बदल दिए। लेकिन यहीं पे बात आती है, जब हम भिन्न में से प्रतिशत में बदलें तब कैसे मामला होता है, देखिएगा, तब मामला उलट जाता है। भिन्न से प्रतिशत में बदलना,
अब ये देखिए भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। जैसे अभी तुम्हारे पास आया था, मान लो 1/5 संख्या दिया गया है, 1/5 प्रतिशत को भिन्न में बदलो। अब 1/5 प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलोगे? 1/5, और अब मेरी बात सुनना, वहां बटे में 100 होता था, गुणे 1/100, यहां क्या होगा? गुणे में 100 होगा। क्योंकि देखो जस्ट उल्टा बोला था, पहले प्रतिशत से भिन्न में बदलते थे, अभी क्या कर रहे हैं हम? भिन्न से प्रतिशत में बदल रहे हैं। तो क्या करेंगे? वहां भाग देते थे तो यहां गुणा, जस्ट उल्टा पूछना तो आप भी उल्टा करोगे। 5 से काटोगे कितनी बार जाएगा? 20, तो कितना आ गया? 20% आ गया। बात क्लियर हुई सारे बच्चों की? किसी ने कहा सर 1/10% को भिन्न में बदलो, तो क्या करोगे? 1/10 और गुणे में क्या करना है? 100। ये 0 से 0 कट गया तो बचा कितना? 10% बचा। किसी ने कहा सर 1/20 को आप भिन्न में बदलो, तो क्या करोगे? 1/20 गुणे में क्या लिखोगे? 100। तो 20 पंचे क्या होता है? 100। कितना आ गया? 5%। किसी ने कहा सर 1/25 को आप भिन्न में बदलो, तो क्या करोगे? 1/25 और गुणे में 100 होना है। 25 चौका कितना हो गया? 100, 4%। तो हम ये उम्मीद करते हैं, आप पहले तो आप ये जान गए होंगे प्रतिशत से भिन्न में बदलना और भिन्न से प्रतिशत में बदलना, ये बातें यहाँ की क्लियर हो गई होंगी। चले फिर हम सवालों को लेते हैं। देखिए पहले कुछ सवाल हमने लिखे हैं और आपको वो कराएंगे, बाद में आपको हमने वो भी सवाल है मेरे पास, देखिए ये पीपीटी फॉर्म में, ये पीपीटी वाले मेरे पास सारे सवाल है, मैं इसको कराऊंगा तुमको, मेरे पास बहुत सवाल है, देखो ये लाया हूं, है ना। लेकिन सबसे पहले क्या है, जो सवाल हमने लिखे हैं वो तुम्हें करना है ना। पहले आपका बेस तनी से मजबूत करते हैं। कहां गया ये? ठीक है ना। अब आइए देखते हैं, ये सवाल देखिएगा। जैसे क्वेश्चन दिया गया, हमने तुम्हें दिया है क्वेश्चन 5:4 किसके बराबर है? पहला ऑप्शन है 125, दूसरा 80, तीसरा 40, पांचवा 12.5। 5:4। अब इसका मतलब ये होता है कि 5:4 का मतलब ये है कि आपसे ये कह रहा है, ध्यान सुनिएगा सारे बच्चे लोग, आपसे ये कह रहा है इसका कैसे हल करेंगे? 5/4 और गुणे में 100। अच्छा, तुम्हारे मन में आया होगा सर प्रतिशत की बात तो कहीं किया नहीं। भैया ये उत्तर प्रतिशत में दिया है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है, पेट में ही आपके आया है ये, ठीक है ना। तो 4 से काटोगे कितनी बार? 25 बार, और 25 पंचे कितना होता है? 125 होता है। तो आपका क्या आ गया? ये उत्तर आ गया। 125 आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। सबका आया 125। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर ए। अच्छा ध्यान रखना, ये 12.5 है, नहीं तो लिख दो, ये गलती मत करना एग्जाम में। बात क्लियर है? चलिए तो फिर अगला सवाल देखिए आप, ये सवाल कीजिएगा। अभी हम ला रहे थे ना भिन्न से प्रतिशत में बदलना, अब सवाल और कठिन हो गया। अभी क्या करना है? ये भी भिन्न है और इसको प्रतिशत में बदलना है, लेकिन इस भिन्न का मान है थोड़ा सा कठिन। 37 सही 1/2%। तो आप ये देखो 37 सही 1/2% है, तो आप इसे क्या लिखो? 37 दूना 74, 74 एक क्या हो गया? 75/2% है ये। चलो करते हैं 75/2 और प्रतिशत, भाई भिन्न में बदल, प्रतिशत में बदलना है, ये भिन्न है तो गुणे में क्या होना है? क्या ऐसा होगा? बताओ जल्दी से। यही गलती कर दी है, क्योंकि क्या था कि देखो ये सही बटे में दिया था, तो यहां क्या होना था? 1/2। ध्यान रखिए, नहीं तो सब गड़बड़ कर दो। 1 गुणे में 1/100। ये 25 या 75, 25 चौका 100 होता है। करोगे तो कितना आ गया? 3/में, और 4 दूनी क्या होता है? 8। आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 3/8, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपका। ये गलती नहीं करना, ध्यान। 37 सही 1/2% है। अगर 1/2% दिया होता तब आप उसको बदलते तो 50 पर। देखो जैसे हमारे यहां पास यहीं पे दिया होता 1/2% को भिन्न में बदलो, तो आप क्या करते? 1/2 गुणे में क्या कर देते? 50। ये हो जाता कितना? 100 का तो ये आता 50, और 1/2 का मतलब भी होता है 50%। लेकिन 37 सही 1/2 का मतलब क्या था आपके पास? 75/2। 75/2 का मतलब क्या होता है जानते हो? 37.5% दिया है। ये कितना दिया है? 37.5। समझना है एकदम अच्छे से, 37.5% दिया है, ठीक है ना। और इसको किस में बदलना है?
भिन्न में बदलना है, तो इसको क्या करोगे, बटे में 100। अच्छा ये बताना, ध्यान सारी चीज सुनिएगा, बटे में 100। अगर प्रतिशत में जैसे इसको तुमने काटा, कहा सर ये 37.5 आया, इसको भिन्न में बदलना है, तो क्या करते थे, ये कोई संख्या दी गई तो बटे में क्या, प्रतिशत के लिए गुणे 1/100 करते, मतलब बटे में 100 करते। अब मेरी बात सुनिएगा, ये दशमलव हटाते तो जीरो बढ़ाते ना, तो 25 से काटो, कितनी या कितनी बार काटोगे, बोलोगे सर 25 से काटेंगे, तो 25 एक कम 25 होता है, और 25 12 37 होता है, ठीक है ना, तो 25 पंचे 125 आ गया, और ये आ गया 25 चौका 140, 5 3 15 5 8 40, तो 3/8 यहां से भी आया मेरे बच्चे, 3/8 यहां से भी आया। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज क्लियर हो गई होगी। अगर लेकिन ये 1/2% होता तब डायरेक्ट करते 1/2 गुणे में 100 बराबर 50, लेकिन यहां पे ये पूर्णांक जोड़ा गया था, ये चीज तुम्हें समझना था। चलो अब एक सवाल और लेते हैं, जो चीजें आपको तेज लगे उसको वीडियो को स्लो कर लेना या रोक रोक के आराम से देखना। यह सवाल बहुत ही खतरनाक है, यह सवाल देखने में बड़ा आसान है बहुत खतरनाक, बता रहा हूं क्यों। जैसे दिया गया है 4800 का 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 का मतलब होता है 16 3 48, तो 50 बटे में कितना 3, तो 50 बटे में 3 ये लिख लिया। अब बात आई है प्रतिशत की, तो गुणे में क्या होगा, 1/100 होगा, अभी बताया था, जैसे 75/2 है तो गुणे में 1/100 किया था ना, ठीक है। का अभी मजा आने वाला, सारा खेल इसमें था क्या, 0.25। अब तुम बताओ मेरे भाई, बोलोगे सर 0.25 तो मतलब हम दशमलव हटा दिए तो बटे में 100 लगा दिए, हो गया काम, सही बात है ना। अरे नहीं, इसके ये तो अभी 0 हटाया ना, अभी प्रतिशत वाला 100 कहां ले जाओगे तुम, प्रतिशत वाला 100 नहीं लिखे तो प्रतिशत के लिए गुणे 1/100 करते हो। अब मामला लो, क्योंकि ये वाला 100 तो दशमलव हटाने वाला था ना, कि 0 दशमलव के बाद 2 अंक नीचे 2 जीरो लगाओगे, ये समझने वाली बात थी इस क्वेश्चन में, इसीलिए एग्जामिनर ये क्वेश्चन को बार बार दे रहा था। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो भैया, ये 25 से काट दो, 25 चौका क्या होता है 100, ये 50 से काट दो, 50 दूनी क्या होता है 100, और कटेगा, ठीक है, 3 दूनी 6 6 चौक 24, 24 से काटोगे 24 दूना 48 होता है, तो क्या आ जाएगा आपका उत्तर 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर से यहां पे समझिएगा 0.25 तो दशमलव हटाया तब आपने 2 जीरो लगाया मतलब 100, और फिर प्रतिशत वाला 100 ये था, ठीक है, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, शानदार जानदार महकते हुए सवाल की तरफ। एक सवाल ये लीजिए, अब आते हैं मेन प्रश्नों की श्रृंखला पर। आइए, आप 48% को भिन्न के रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे, बताइएगा। 48% को भिन्न के रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे, बताइएगा आप लोग, सारे बच्चे बताएंगे। तो 48% लिखा है ना, 48%। अब इसको क्या करोगे, अभी हमने सिखाया था, एग्जाम का आया हुआ सवाल है, केवल हम वहां हटा दिए हैं। 48 बटे में क्या करो भाई, बटे में 100, और कोई बच्चा नहीं कहता बटे में 100 तो भैया क्या करो, गुणे में 1/100 लिख लो, तो बात तो एक ही होती है वो, ठीक है ना। 4 से काटो, 4 से काटोगे 4 1 12 चौका 48, 4 से काटोगे 25 बार, तो कितना आ गया 12 बटे में 25। क्या कोई ऑप्शन है 12 बटे में 25, बोलोगे यस सर, ऑप्शन नंबर डी क्या है 12 बटे में 25। हो गया सवाल, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलो सबकी बात क्लियर है, कोई बात नहीं। चलिए एक अगला सवाल करते हैं हम लोग। आइएगा, ये सवाल कीजिएगा, 2/5 का प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर क्या होगा। 2/5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर ध्यान रखना, अभी बोले ना 2/5 दिया गया, 2/5 दिया गया। मेरी बात सुनिएगा, अगर यही 2 सही 2/5 होता तब मामला अलग प्रकार का होता, लेकिन अभी क्या है 2/5, और इसको क्या करना है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले हमने सिखाया था गुणे में क्या करते हैं 100, और नहीं याद है आपको तो हम पीछे देख लेना, अभी सबसे पहले ही सिखा रहे थे। 5 से काटो कितनी बार 20, और 20 दूना कितना होता है 40%। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है सारे बच्चों की, बात क्लियर है, ठीक क्या।
बच्चों अभी चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो। बहुत बेहतरीन सारी क्लासें मिल रही हैं आपको, है ना, बहुत शानदार बहुत जानदार क्लासें सारी की सारी मिल रही हैं आपको, है ना। चलिए ये क्वेश्चन कीजिएगा, किसी संख्या का 40%, ध्यान रखिएगा, किसी संख्या का 40% 800 के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात सुनिए, किसी संख्या, कोई संख्या तुम्हें पता है नहीं, कोई संख्या फिर x मान लेते हैं, का 40%, 40 का मतलब 40 और प्रतिशत का बटे में क्या होता है, बटे में 100, और चाहे गुणे 1/100 कर दो, बात एक ही होनी है। चलो किसके बराबर है, बोले सर 800 के बराबर है, हम भी बोले 800 के बराबर है। चलो काटो, 40 दूना 80, 100 गुणे में 2 कितना हो गया, x बराबर आ गया 200, तो किसके बराबर हो गया, 200 के। ऑप्शन कहीं है 200, ये देखो, सॉरी ये आएगा तो 2000 आएगा, है ना, ये नहीं 2000 आएगा मेरे बच्चे, कितना आएगा 2000 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 भाई। 100 गुणे में 20, 2000 आएगा, ठीक है ना। चलिए नोट हो गया, मतलब किसी संख्या नहीं पता था का 40% बोला था, 40 और बटे में 100 क्योंकि प्रतिशत है और बराबर क्या है 800 के है। बात क्लियर है ना भाई। चलो एक अगला सवाल, सवाल पे सवाल करते रहो और श्री हरि का नाम लेते रहो। आइए आइए आइए, ये थोड़ा सवाल कहां कट रहे ना भाई, कटो ना, कटोगे कहां तो जाओगे कहां, कट रहा है थोड़ा, आइए कहां जाएंगे। ये देखिए, एक संख्या का 82% 738 के बराबर है, संख्या के 90% का मान है। मतलब ऐसी सवाल ऐसा पूछ रहे हो, कोई बात नहीं है, कोई संख्या है, गड़बड़ाना नहीं, परेशान नहीं होना आप लोग, कोई संख्या है, मान लो संख्या है आपके पास, इसी का बोला है कितना प्रतिशत, 82 लिख दिया आपने, प्रतिशत की बात है तो क्या होगा, बटे में क्या आना है 100, बराबर किसकी है 738 के, कोई बात नहीं हम भी मान लिए। तो 82 से 738 काट दो, ये होता है 8 9 72, 9 बार जाएगा, तो 100 गुणे में 9 कितना हो गया भैया, ये 900 आ गया। अभी कहा उस संख्या के 90% का मान है, चलो 9, ये संख्या तो आ गई 900, इसी का 90% निकाल दो, 90% की बात है तो गुणे में 100, 0 0 कट गया, 9 9 81 कितना हो गया 810, क्या कहीं 8, ये 810 है ना, ये थोड़ा सा कट रहा है, मैं इसको बड़ा कर देते हैं, 810 है ना, तो कितना आ गया 810, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। बोलो प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही सबके, कोई क्वेश्चन अगर ना समझ आए कमेंट बॉक्स में बताना, हम जरूर बताएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना आप लोग, है ना, वहां पे आपको ढेर सारे मटेरियल मिल रहे हैं, धड़ाधड़ मिलते हैं, धड़ाधड़, है ना। चलो ये सवाल कीजिएगा, किसी संख्या के 40% और उस संख्या के 30% का योग 70 है तो वह संख्या कौन सी है। किसी संख्या के 40% बोला है, कोई संख्या है, संख्या तो तुम्हें नहीं पता है, कोई संख्या का 40%, तो 40 बटे में क्या कर दो 100, कोई संख्या ले लो x और इसी का 40%, 40 बटे में 100 प्लस, क्योंकि योग बोला है, और उसी संख्या की, इसी संख्या की जो x था 30%, 30 बटे में 100 का योग बोला गया है 70, कोई बात नहीं है। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 100, यहां 100 से 100 40x, और यहां क्या आ गया 30x बराबर 70 बटे में 100। यार ये बताओ 40 30 कितना होता है, 70x बटे में 100 बराबर 70, ठीक है ना, 70 70 कट गया, x बराबर कितना आ गया 100 आ गया, ये 100 बचा केवल, तो इसका मान कितना हो गया 100, 70 70 कट गया, x मान का मान। मतलब इतना सरल सवाल, कोई दिक्कत नहीं। यूपी ट्रिपल एससी पेट का सवाल है 2022 का, ठीक है ना, करिएगा। अभी एक सवाल और कराते हैं, एग्जाम का आया हुआ आपको तुरंत, ये 2021 में आया था, ये कीजिएगा भाई, 2021 का सवाल आया है। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने से उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार पर आय का क्या प्रभाव पड़ा। एक तरीका जानते हो आप लोग, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में, ये क्या होता है, पहली वृद्धि या कमी, y क्या है दूसरी वृद्धि या कमी, और दोनों का गुणा बटे 100। तो चलो देखते हैं, पहले क्या किया, घटाया, तो घटाया क्या, तो यहां प्लस माइनस लगा लो,
पहले घटाया, घटाने का मतलब क्या होता है माइनस, फिर क्या किया बढ़ाया, बढ़ गई, कितना बढ़ाया 20, तो बढ़ने का मतलब क्या होता है प्लस, और प्लस माइनस मिलके होगा माइनस, और 30 गुणे में यही 20 बटे में क्या 100, ये 0 0 कट गया, -30 और -20 कितना होगा, जोड़ोगे तो -10 होगा, और ये क्या आया 3 दूनी 6 -6, -10 और -6 मिलके कितना हो गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, -16 चिन्ह बड़ी वाली संख्या का होता है, तो इसलिए क्या आ गया आपके पास -16। -16 कहां है, ये देखो ये है, -16 का मतलब है, माइनस का मतलब होता है घटना और प्लस का मतलब क्या होता है बढ़ना, तो -16, 16% क्या है घटी है, और यही +16 होता 16% बढ़ी उत्तर आता। नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग, हो गया। चलिए अगला सवाल चलता है, समय बिल्कुल नहीं गंवाना है, समय बहुत कम है, केवल क्वेश्चन करते रहना है। एक संख्या में पहले 30% की कमी फिर 30% की वृद्धि, तो इसके निवल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी निकालना है। फिर वही सवाल लगाइए, x प्लस माइनस एक्स वाई बटे में, तो आप करोगे 30 और 30 दिया है, पहले कमी फिर वृद्धि कर दिया, ठीक है ना, -30 प्लस 30 और प्लस -30 गुणे में 30 बटे में, ये कट गया, ये भी कट गया, 3 त्रिका क्या हो गया -9, -9 का मतलब है 9% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, 9% की क्या होगी कमी, सबको दिख रहा है प्रॉपर, 9% की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। चलो कोई बात है, हाँ प्रॉपर दिख रहा है, आवाज भी आ रही, ठीक है, तो 9% की क्या हो गई कमी हो गई। चलिए ये वाला क्वेश्चन अगला के लिए, फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी देंगे, चिंता मत करिए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 8% की बढ़ोतरी की गई, 10% की कमी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी, गणना कीजिए। यही फार्मूला प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में क्या आएगा 100। मेरे प्यारे बच्चे, एक्स पहले कितना है बढ़ोतरी, तो 8, दोबारा क्या है कमी, तो माइनस, दोबारा क्या है माइनस, तो माइनस में 10 और प्लस माइनस मिलके क्या हो गया -8 गुणे में 10 बटे में 100। 8 में से 10 घटाओगे, 8 में से 10 घटाओगे कितना आएगा -2, और माइनस में ये काटोगे 10 8 80, तो 0.8 आएगा, ठीक है ना। माइनस माइनस मिलके कितना हो जाएगा प्लस, तो मतलब भैया जोड़ेगा तो 2.8 आएगा माइनस का, तो माइनस में 2.8 की कमी ये दिया गया है, माइनस में 2.8 की कमी, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना, हो सकता है ना दिख रहा हो ये ऑप्शन, क्योंकि यहां पीछे ब्लर हो गया, हम लिख दे रहे हैं 2.8% की कमी है, ये है 1.8% की कमी है ना, तो 2.8 आपका आएगा। चलिए एक सवाल और, ये सवाल कीजिएगा, व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी करके 50% की वृद्धि हो गई और फिर 100% की वृद्धि हुई, तो उसे कितने प्रतिशत का हानि या लाभ होता है। इस सवाल का जवाब मेरे बच्चों देना है कहां, कमेंट बॉक्स में, हाँ सब लोग देना है, कहां दोगे कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में दोगे, देखें कितने बच्चों का सवाल आता है, और मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए शुभ संध्या, शुभ रात्रि। अच्छा आप लोग क्या करेंगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले यार, बहुत इंपॉर्टेंट से, बहुत मेहनत से क्लास दी जाती है, और ये आपका परिवार है, आपको इसको बढ़ाना है। और टेलीग्राम चैनल हमारे कहां दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके क्या करना, आप क्या करना दबा देना, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।